बुध हो गया, बुध के बाद कौन आएगा? बृहस्पति। बृहस्पति आपको क्या बना सकता है? आपको बहुत अच्छा टीचर बना सकता है। बृहस्पति आपको बैंकिंग में लेके जा सकता है। बृहस्पति आपको एचआर में लेके जा सकता है। बृहस्पति आपको किसी भी ऐसे प्रोफेशन में लेके जा सकता है जहां पे आपका गाइडेंस का काम है, जहां पे आप लोगों को शिक्षा देते हो, जहां पे आप लोगों को मैनेज करते हो, यानी कि मैनेजमेंट का काम या टीचिंग का काम या ट्रेनर का काम आपको गुरु करवा सकता है। कंसल्टेंसी का काम आपको गुरु दे सकता है। फिलोसफर आपको गुरु बना सकता है। गुरु वाला काम करता नहीं है, करवाता है। गुरु वाला काम करता कम है, करवाता ज्यादा है। जिसका गुरु जितना मजबूत हो, और गुरु अगर आपका अच्छा है तो आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा है। आप जो भी करोगे नहीं भी करोगे, आपके जीवन में कुछ प्रभु कृपा से आपको मिलता है। एग्जॉल्टेड। हम्म। एग्जॉल्टेड गुरु आप। तो और अच्छा है। कोई सा भी गुरु हो अच्छा ही है। नीच के अलावा केंद्र त्रिकोण में होगा तो और अच्छा है। अच्छा, नीच का गुरु केंद्र त्रिकोण में हो तो नहीं, ऐसी फिर जगह अच्छा फंस। नहीं है। सिक्स हाउस में होगा तो बहुत अच्छा है। 10th हाउस में भी कोई दिक्कत नहीं है। और नीच का खत्म हो जाए, भंग हो जाए केंद्र में तो। हाँ तो ठीक है, फिर कम हो जाए तो सर रेट्रो हो ये जाए, फिर नवांश में उसको बल मिल जाए। फिर जिसमें नीच का किसमें होता है? शनि की राशि में होता है। शनि एग्जॉल्टेड हो तो फिर वो नीच का गुरु खराब नहीं कर पाएगा। नीच भंग का एक योग ये भी बनता है कि अगर कोई भी प्लेनेट नीच का है और जो उसका डिस्पोजिटर है, जिस राशि में वो प्लेनेट नीच का हुआ है, अगर उस राशि का मालिक उच्च का हो जाता है तो फिर उसके नीच का रिजल्ट नहीं आने देता। वो अपने घर को खराब नहीं करने देता। कोई भी प्लेनेट जिस भी राशि में अगर नीच का है तो उसका मालिक उच्च का होने पे हाँ, तो वो उच्च वाले नीच भंग हो जाता है। नीच भंग। मान लो आपका जो है शुक्र नीच का हो गया कन्या राशि में, और अब बुध उच्च का हो गया, तो दोनों साथ ही बैठ गए, तो उसके नीच के रिजल्ट नहीं आने देगा वो शुक्र के। चलो ये तो एक राशि में बैठ गए थे। दूसरा कर लो, आपका बुध जो है नीच का हो गया मीन राशि में, लेकिन गुरु एक्सोल्टेड है आपका, तो नहीं खराब करने देगा अपने घर को। आपका मंगल जो है नीच का है, किसमें? कर्क में। लेकिन कर्क का जो स्वामी है चंद्रमा, वो एक्सोल्टेड भी हो और पक्ष बली भी हो, इसमें पक्ष बल जरूर महत्व, तो नहीं खराब करने देगा वो अपने घर को। अच्छा, मतलब अगर एग्जॉल्टेड प्लेनेट कोई भी अपने घर को बचाने की पूरी क्षमता रखता है, हाँ कहीं भी बिल्कुल बैठा हो रखता चाहे। है, बिल्कुल रखता है। जो चाहे दृष्टि मजबूत हो या ना हो। जो मजबूत मकान मालिक हो वो अपने घर को खराब नहीं करने देगा। दृष्टि हो या ना हो। दृष्टि हो या ना हो। दृष्टि होगी तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, फिर तो वो प्लेनेट ही नहीं खराब करे करने, क्योंकि इस पर दृष्टि आ गई। मतलब वो तो फिर ऐसे है ना कि मैं मजबूत भी हो गया और सामने भी बैठ गया और मैं देख भी रहा हूँ आपको, तो फिर तो कैसे कर लोगे आप? शुक्र अगर होगा, कौन? शुक्र इंटीरियर का काम आपको दे सकता है। कपड़ों का काम आपको दे सकता है। लग्जरी से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य आपको दे सकता है। सॉफ्टवेयर का भी इवन कई बार काम देता है, लेकिन उसमें राहु का इन्वॉल्वमेंट भी होता है। पार्लर का। हाँ, पार्लर भी हो सकता सर अगर कुछ नहीं होगा है। तो। 10th हाउस में, हाँ। तो जो उस घर को देखेगा, हाँ एस्पेक्ट ना, वही मैं सोच रहा हूँ। और देख भी नहीं रहा, तो जो शनि को देखेगा ये भी नहीं है, तो फिर जो सबसे मजबूत प्लेनेट होगा कुंडली का वो ओ। हेयर सैलून किस में आएगा? शुक्र करा देता है। सुंदरता है ना, वहां क्या करने जाते हो? मुख काया पलट केंद्र, कुछ सुना था मैंने ऐसा नाम। वहां पे आप सुंदरता ही तो हासिल करने जाते हो। लग्जरी मतलब वो उसी से जुड़ा हुआ है ना। गाड़ियों का कार्य सर दे एक सकते सेकेंड। सर जो एक होता है, जो ओनर होता है सलून का, तो उसका वीनस 10th में है, तो हम वो बोलेंगे, या जो कर्मचारी हैं मतलब कैसे हम रिलेट करेंगे बेचारे दोनों के केस में? है ना। दोनों में शुक्र है, लेकिन बात वही है, एक मेजर है और एक सिपाही है। सर एक ओनर तो ज्यादा अच्छा व्यापारी होगा, है। ये कह रहा हूँ, एक का धनयोग अच्छा ज्यादा होगा तो वो ओनर बन गया। डेफिनेटली उसका, उसकी हम्म। कुंडली अच्छी है, उसका भाग्य अच्छा है, उसका धन योग अच्छा है, उसका 10th हाउस अच्छा है,
एक का क्या है, एक का लुटा पिटा है, घिसा पिटा है। शुक्र का कॉम्बिनेशन बन गया, शुक्र का कॉम्बिनेशन बनने से ही थोड़ा ना धनवान बन जाएगा। वो तो उसके अंडर में क्या कर रहा है, एम्प्लॉय हो गया, वो तो जॉब कर रहा है। तो ओनर तो व्यापार हुआ ना, व्यापारी हुआ। हम्म। भाई खुद उसका। मुद्दा सिर्फ इतना है कि जिसकी कुंडली मजबूत है वो ओनर है, जिसकी कमजोर है वो उसका कर्मचारी। जी सर। भाई हमने तो ये कहा था कि ऐसा बिल्कुल देख लेना आप, दो बंदे एक साथ सलून में कार्य करने लगे, एक आगे चल के हो सकता है कि वो मल्टीपल आपके अपने सलून खोल दे, और एक एज इट इज जो भी करता रह जाएगा। वही करते रहे। क्यों? क्योंकि एक की कुंडली अच्छी है, दो लोग एक साथ नौकरी में भर्ती हुए, दोनों सब इंस्पेक्टर बने, एक पोजीशन ले लेके हो सकता है कमिश्नर तक पहुंच जाए, एक हो सकता है कि उसी पे स्ट्रगल करता रहे पूरा जीवन। जिसका धन योग अच्छा है, जिसकी किस्मत अच्छी है, आप जैसे भी उसको इंटरप्रेट करना चाहो, उसी को प्रमोशन मिले, उसी की तरक्की हो। अगर धन आ जाएगा तो प्रोग्रेस हो जाएगी ना आपकी। सर मेहनत और फिर कर्म क्या हुआ, मतलब अगर धन योगी सब कुछ है। तो तभी तो हर कोई अंबानी नहीं बन सकता ना भाई, मेहनत तो सभी कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। ये आवाज नहीं आ आवाज रही। नहीं आ रही आपकी। विनीता जी की आवाज गायब हो जाती है, पता नहीं क्यों। म्यूट भी नहीं हो आप, लेकिन आवाज नहीं आ रही, आप नहीं, आवाज नहीं आ रही आप। हाँ जी। ठीक है सर। कर्म तो करते रहना है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ना ही उसका कोई शॉर्टकट। कमजोर हो या मजबूत हो आपकी कुंडली, संघर्ष आपको हमेशा करते रहना पड़ेगा, और वो हर कोई करता है। जो नहीं करेगा वो खत्म हो जाएगा, करने पड़ेंगे, उसमें कोई वो नहीं। दूसरी ये है कि जितने ज्योतिष का अगर आपको लाभ मिला है, तो जितने मैक्सिमम प्लेनेट हम अलाइन कर सकते हैं, या उस प्लेनेट से जुड़ के हम, अगर हमें पैसा ही ज्यादा चाहिए तो उस प्लेनेट से जुड़ के कार्य करें जो धन योग अच्छा बना रहा है। मैंने यही बोला ना जब क्लास स्टार्ट करी थी, कि हम कई तरीके से प्रोफेशन का चुनाव कर सकते हैं। सर वो भी करेंगे आगे। चुनाव करना हो तब ना, जब हम्म। आपको पता ही नहीं कि चुनाव करना है, बस आप पढ़ते जा रहे हो और फिर आपको बस आगे बढ़ना है, क्योंकि सब क्लास में वही पढ़ रहे हैं। हाँ वो तो होता ही चुनाव नहीं किया होता ही है। हमने। वो तो होता ही है, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ जब ज्योतिष का आपको सहारा मिल रहा है तो उस केस में तो आप करोगे ना कुछ, मतलब ये कह बच्चों को रही है बताओगे है तो जो जो बच्चे अभी आपसे कोई प्रोडिक्शन लेंगे, माता पिता प्रोडिक्शन लेंगे, कल सुनील जी पूछ रहे थे मैं अपने बेटे को क्या कराऊं, तो उसको उसका, अब वो उसको मिल भी इसी रहे, उसका भाग्य प्रबल है, मतलब यहाँ पे आप ऐसे भी बोल सकते हो इस बात को, वरना मिलता ही नहीं। अगर मैं ज्योतिष में आया तो मैंने पहले ट्रेडिशनल एजुकेशन करी, पहले बीसीए किया, फिर एमबीए किया, फिर नौकरी करी, फिर कोचिंग चलाई, फिर नौकरी करी, फिर मैं ज्योतिषी बना। तो वो तो अपना रास्ता खुद ढूंढ के आपको जाना पड़ेगा। लेकिन उसको मैं अब ऐसे देखता हूँ कि अगर इतनी चीजें ना देखी होती तो स्ट्रेस। आवाज आवाज आ रही है सर क्या लेकिन हमको? आपने तो अपना चार्ट पहले देखा होगा ना सर कि अच्छा है इस हवा लाइन में, तभी हवा तो हिम्मत एक पड़ी एक छोड़ने की। हवा किसके यहाँ चल रही है ये बताओ? अब बंद हो गई है। तो हाँ, अब मैं इसको पॉजिटिव इसलिए मानता हूँ कि अगर इतनी सारी चीजें ना देखी होती, इतना कुछ कार्य ना किया होता, तो मेरे सामने कोई भी आके बैठता है तो मुझे, मतलब काउंसलिंग करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मैंने हर तरीके का हर समय देखा हुआ। तो वो उसमें एक्सपीरियंस बन के आया, लेकिन वो प्लानिंग तो ऊपर वाले की थी ना, तो उसको आप भाग्य कहोगे फिर। मेरी, कौन चूज करता है कि मैं पहले 10 जगह ठोकरे खाऊं फिर मैं एक प्रोफेशन बनूं? हाँ, अगर बचपन में कुंडली देख के कोई मुझे ये सजेस्ट कर देता कि भाई आपके लिए ये फील्ड अच्छा है, तो वो स्ट्रगल बच जाता, और जो पिछले 10-15 साल निकले हैं उनमें अभी तक वो ऊपर ले जाता मुझे वो। मैं समझे, बस इतना सा अंतर। और मिलेगा आपको तभी जब महादशा अंतरदशा अच्छी आएगी, तो ऐसे भी देख लो अगर आपको ऐसे देखना है। तो मुझे तभी मिला ना जब शनि में बुध आया। मैंने आपको जब कुंडली लिखवाई थी तो तभी तो मैंने स्टार्ट किया फुल टाइम, जब उसने सेट करना कराया बिजनेस प्रोफेशन। उससे पहले तो गुरु मजे सर ले रहा था। सर बीच बीच में कट रही है सर, आवाज कट रही है बीच बीच में थोड़ी थोड़ी।
बाकी की भी कट रही है, आवाज ब्रेक हो रही है। चारू जी नहीं सर, नहीं सर, आ रही है। होनी अच्छा तो ये नहीं दे चाहिए। रहा है मुझे सर। हाँ तो ठीक आ शोर रही में है। शब्द आ रही है। ठीक आ रही ठीक है। आ रही है। तो अच्छा, शुक्र हो गया। शनि, शनि इंडिपेंडेंटली आपको ऐसा डायरेक्टली कोई प्रोफेशन नहीं देता है, किसी ना किसी प्लेनेट का उसके ऊपर प्रभाव आता है तब वो इन्फ्लुएंस करता है। वो तो सिर्फ आपको ये कहता है कि आपको कर्म करना है। अब जैसे बोलते हैं लोहे का कार्य है, हम बोलते हैं भाई कंस्ट्रक्शन का कार्य है, हम बोलते हैं सेवा से जुड़ा हुआ कोई कार्य है, सर्विस इंडस्ट्री में आप हो सकते हो, लेकिन उस केस में भी आप कौन सा कार्य करोगे, किसी ना किसी प्लेनेट का प्रभाव आपके ऊपर होता है, मतलब आपके सैटर्न के ऊपर होता है। अब आप राहु, राहु अगर 10th हाउस में है तो क्या करेगा, कोई भी अनकन्वेंशनल कार्य आपको दे सकता है, कॉन्ट्रैक्ट का कार्य आपको दे सकता है, विदेश से जुड़ के कोई कार्य आपको दे सकता है, आपको इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ के कोई कार्य दे सकता है। केतु, केतु आपको रूट से जुड़ा हुआ कार्य देगा, धर्म से जुड़ा हुआ कार्य देगा, मेडिकल से जुड़ा हुआ कार्य देगा। और सबसे ट्रिकी कॉम्बिनेशन केतु का ही है 10th हाउस में, सब अलाइंड हो जाते हैं। केतु अगर नहीं अलाइंड हुआ तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को वो सेटल होने ही नहीं देगा, बिल्कुल सेटल नहीं होने देता आपकी प्रोफेशनल लाइफ को। और बाई चांस किस्मत से आपको अगर अच्छी नौकरी मिल गई, मान लो आप आईएएस भी बन गए, तो आप डेली इसी चीज पे रोओगे कि मैं नौकरी ये कर ही क्यों रहा हूं। उस लेवल का डिससेटिस्फेक्शन ले आएगा आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि ये उसका तभी वो, होगा ना जब केतु अकेला बैठा होगा। नहीं नहीं, किसी के साथ भी होगा तब भी कर देगा। केतु अगर अलाइंड नहीं है तो वो बंदा दुखी रहेगा प्रोफेशनल लाइफ में। मेरे ऑफिस में एक टाइम क्या लड़का कर है सकते हैं उसका इसकी केतु, उसका केतु और गुरु 10th हाउस में बैठे हैं, हम्म। लेकिन वो बहुत सेटिस्फाइड रहता है। अब पता नहीं दिखाता है या क्या है। गुरु केतु तो वैसे ही बहुत सेटिस्फाइंग स्थिति नहीं होती कुंडली में। गुरु इवन वो केतु पेपर वाले, देखता रहता गुरु है, पर है, पेपर एग्जाम और तो फिर एग्जाम देता रहता है, पर सेटिस्फाइड कैसे हुआ, वो दुखी है इसलिए तो पेपर दे रहा है। लगता तो नहीं है वो देख के कि ये दुखी है। गुरु केतु मतलब 10th हाउस में अगर गुरु केतु हो। नहीं नहीं, गुरु केतु ट्राइन में हो या साथ में हो, तो गुरु केतु के साथ क्या है कि केतु है सन्यासी और गुरु तो गुरु है ही। तो अब इन लोगों का इस पुराने अपनी लाइफ में ये कोई सन्यासी रहा हुआ व्यक्ति होता है। ये व्यक्ति जिसको भी अपनी ब्लेसिंग देता है उसका कार्य हो जाता है, जिसके घर में अपने कदम डालेगा उसका काम अच्छा हो जाएगा, जिसके ऑफिस में कदम डालेगा ब्लेसिंग देगा उसका काम अच्छे हो जाएंगे। लेकिन खुद के काम अच्छे नहीं होते, यानी कि लोग इसका फायदा उठाते रहते हैं और इसका फायदा उठता है। दैट्स इट। लेकिन वो गुरु गुरु और से जुड़ के केतु तो वाले। काम कर रहा है, तो हाँ तो अकाउंट्स अच्छा है, तो गुरु केतु का काम कर रहे हैं तब भी तो भलाई कर रहा है लोगों का, उसको तो करना ही भला है। अब मान नहीं, लो वो गुरु गुरु के परेशान होगा या नहीं अगर वो गुरु से जुड़ के काम कर रहा है तो केतु के एक साथ मिनट, बैठा है। गुरु से जुड़ के कार्य कौन सा होता है, अकाउंट्स, फाइनेंस। तो परेशान रहेगा वो। केतु से जुड़ के कार्य करेगा तो अच्छा रहेगा। क्यों? केतु अलाइन करना जरूरी है, गुरु तो अलाइन अपने आप ही हो जाएगा। बट वो प्रॉब्लम केतु फाइनेंस में करेगा, सर प्रॉब्लम गुरु नहीं करेगा प्रोफेशन में। गुरु कोई प्रोफेशन में प्रॉब्लम नहीं करेगा। प्रॉब्लम करता कौन है, केतु करता है। केतु कट करता है, केतु डिटैच करता है। अब मान सर लो आप गुरु, गुरु केतु वाला मान लो ज्योतिषी हो गया, तो वो क्या कर रहा है, दुनिया की पीड़ा सुन रहा है, उनका भला कर रहा है। लेकिन वो जिसको जो भी कुछ बताता जाएगा, कुछ बोलता जाएगा, कुछ धागा दे देगा, कुछ स्टोन दे देगा, कुछ मंत्र फूंक देगा, जो भी कर देगा, पानी दे देगा, उन लोगों का कल्याण होता चला जाएगा। और वो भी तभी होगा जब उसकी इंटेंशन अच्छी होगी। अगर वो पागल बनाने के लिए कर रहा है तो उसका गुरु केतु उसको नरक के द्वार पे ले जाकर खड़ा कर देगा। हाँ जी, हाँ जी पूजा जी बोलो। सर आपने पिछले जब आप 10th हाउस पढ़ा रहे थे ना, आपने लिखवाया था कि जिनका 10th हाउस में केतु है वो किसी दूसरे के कार्य से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं और हाँ वो करना चाहते हैं विदाउट प्लानिंग, हाँ बिल्कुल करना चाहते इमीडिएटली। हैं। हाँ बिल्कुल, एकदम इन्फ्लुएंस में आते हैं। उनको आप 2 वीडियो दिखा दो, 2 दिन किसी काम पे ले जाके दिखा दो,
मिनट से पहले वो डिसीजन लेने के लिए तैयार हो जाएगा कि बढ़िया काम है, एकदम बहुत मजे आ गए। और 6 महीने बाद खुश होगा, काम बंद, फिर दूसरा काम। अनसेटल्ड करियर बना देता है केतु, अगर अलाइंड नहीं है। और अगर कुंडली कमजोर है तो कुछ लोगों को आप देखोगे कि पूरे जीवन उनका कार्य बदलता रहता है। आप सर देख लो, कैसे, आप कहते हो ना अगर अलाइंड नहीं है तो केतु मतलब से गुरु क्या से जुड़, अलाइनमेंट, सब क्या कंसल्टेंट बन जाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना सर? तो सभी इसीलिए तो दुखी भी रहेंगे ना, सब सुखी भी तो नहीं रह सकते ना। बात तो सेम ही है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपका केतु 10th हाउस में है तो आप मेडिकल फील्ड में चले जाइए, आप अच्छे रहेंगे, आप सेटिस्फाइड रहेंगे। मेडिकल फील्ड में जाने का क्या, तो आप डॉक्टर बन जाइए, वो भी नहीं कर सकते। आप फार्मेसी खोल लीजिए। आप कोई नौकरी करते थे, आपने कुछ पढ़ाई सढ़ाई करी, एमबीए एमबीए जो भी करा, आप रोज गाली खाते थे वहाँ, या गाली देते थे, रोज फ्रस्ट्रेट होते थे। आप सिंपल जाओ एक मेडिकल स्टोर खोल लो, आप बिल्कुल सेटिस्फाइड रहोगे। अच्छा। या साथ में खोल लो, फुल टाइम नहीं खोलना है तो आपको, तब भी आप ठीक हो जाओगे। ये भी नहीं करना, आप क्या करोगे, आप ज्योतिष पढ़ना स्टार्ट कर दो, आप प्रोफेशन कुछ भी करते रहो, फिर आपका केतु अलाइंड हो गया। केतु जो चाह रहा था वो आप कर रहे हो। पढ़ने से पढ़ने से तो भी होगा, प्रोफेशन नहीं है। पढ़ तो रहे हो ना, वो तो कर्म कर रहे हो आप। 10th हाउस इज कर्म। कर्म किसको बोलते हो? हाँ ठीक है, मैंने ज्योतिष नहीं भी पढ़ा तो अपने ग्रंथ पढ़ो, अपने शास्त्रों को पढ़ो। नहीं 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 नहीं, नहीं, ज्योतिष पढ़ो। उसमें ज्योतिष ही क्यों? गुरु का कॉम्बिनेशन है, वो आपको धर्म ग्रंथ पढ़ाएगा। बुध के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन बनेगा गुरु का, तो वो आपको आपके रिलीजियस स्क्रिप्चर जो हैं उनको पढ़ने में मदद करेगा। केतु उस प्रकार की पढ़ाई नहीं देता, केतु इंट्यूशन देता है, आप गुरु देता है वो। अच्छा। तो अच्छा अच्छा। आप ज्योतिषी बन जाओ, आप मेडिकल की फील्ड में चले जाओ, आप केतु से जुड़ के आप कोई भी ऐसा कार्य करो जो आपके पुरख पुरखे लोग करते हुए आ रहे थे, आपके एंसेस्ट्रल जो एक लीनिएज है उसमें कोई कार्य ऐसा हो जो कि लोग करते चले आ रहे थे, आप उसको भी कर सकते हो। फिर वो तो खेती आ जाएगी, खेती भी हो सकता है क्या? हाँ, खेती भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता मेरा है। एक डाउट है, पता नहीं इस प्रोफेशन में पूछना चाहिए कि नहीं। हम्म मान लो कोई एक इंडिविजुअल है, जैसे इस लड़के का ही है गुरु केतु जो मैंने बताया। हम्म अब ये गुरु से जुड़ा हुआ काम कर रहा है तो केतु इसको परेशान करेगा। हम्म अब इसकी शादी हो गई और ये हम्म। केतु से जुड़ा हुआ काम ना करे, मान लो इसकी वाइफ डॉक्टर हुई, तो ये सेटल्ड रहेगा, ये इंडिविजुअल को खुद ही करना पड़ेगा लाइन? खुद करना पड़ेगा ना, 7th हाउस में थोड़ी ना बन रहा है कॉम्बिनेशन, इसके 10th हाउस में बन रहा ओके, है। मतलब सेवन इंडिविजुअल सेवन्थ को ही हाउस में करना। होता, इसको बीवी डॉक्टर मिल जाती तो इसकी मैरिड लाइफ अच्छी हो जाती। अच्छा, मैरिड लाइफ के लिए अच्छा है वो? हम्म मतलब स्पाउस से सिर्फ आप मैरिड लाइफ कॉम्बिनेशन देखो अच्छी? ना, आप कॉम्बिनेशन बन कहाँ रहा है वो भी तो देखना पड़ेगा ना। आप कॉम्बिनेशन आपके कर्म के क्षेत्र में बन रहा है। हाँ, यहाँ पे अगर गुरु आपका 7th लॉर्ड हुआ, तो अगर आपकी पत्नी डॉक्टर हुई तो आपकी तब भी वो मैरिड लाइफ के लिए अच्छा है। अल्टीमेटली वो है अच्छा उसी के लिए अभी भी। अच्छा, गुरु से अगर यहाँ पे सेवंथ लॉर्ड होके बैठा होगा तो 10th में? हम्म मैरिड लाइफ के लिए अच्छा है, लेकिन प्रोफेशन के इसके लिए फिर भी उतना बढ़िया नहीं है, है ना? हाँ, आप केतु किसी का भी 10th हाउस में उठा के देख लो, या तो उसकी जॉब ऐसी हो जिसमें उसमें डिपार्टमेंट ही चेंज होते रहते हो। हाँ है, लेकिन उनका अकेला केतु बैठा है और वो 1 साल से ज्यादा नहीं रुकते एक ऑफिस में, एक उसमें क्या सर हो रहा है, केतु क्या कर हमारे रहा है, ऑफिस। चेंज कर रहा है प्रोफेशन आपका। लेकिन कुंडली मजबूत है तो वो ऐसा चेंज हो रहा है कि आपको ज्यादा हिट नहीं कर पा रहा, लेकिन ट्रांसफर हो रहे चेंज हैं तब बस। भी कर रहा है। ट्रांसफर कर देगा, डिपार्टमेंट चेंज कर देगा, आज इस डिपार्टमेंट में हो, कल दूसरे डिपार्टमेंट में हो, परसों तीसरे में हो, फिर उसी में आ गए, तो क्या हुआ है। तो सर केतु एक्टिवेट करना है तो ज्योतिष सीखते रहो, है ये भी एक बोल हाँ, सकते हैं किसी बहुत अच्छा किसी अलाइनमेंट में है। करना हो तो। मेडिकल कर लो, मेडिकल से जुड़ के कोई कार्य कर लो, इवन लॉयर तक भी बना देता है कई बार केतु, तो आप लॉ भी हाँ, पढ़ सकते
ये तो जॉब के साथ साइड वाइज भी कर सकते हैं ना हम उसको अलाइन करने के हाँ लिए। हाँ हाँ, कुछ भी कर सकते